गुड इवनिंग इन्वेस्टर्स। तो सबसे पहले स्वागत है आपके अपने चैनल में। और ये वीडियो जो है वो पहला वीडियो होने वाला है इस चैनल का। तो इसके पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो डालें, वो आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि इस चैनल पे हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं चीज़ें। और इस चैनल में आपको कुछ भी वैल्यूएबल लगता है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जर्नी हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी चाइना के बारे में चल रहा है आजकल, उसमें एक्चुअल में कितना दम है, और क्या जो चाइनीज़ मार्केट है वो फ्यूचर में जो इंडिया का बुल मार्केट आया था वैसा बुल मार्केट आ सकता है या नहीं। और अगर आता है तो हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या ऐसा सोर्स जो है वो हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। और ये चैनल जो है न्यू है, तो आज ही हम एक व्हाट्सएप चैनल क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप चैनल में आप लोग जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल में जैसे ही हमारा 100 सब्सक्राइबर होंगे तो हम लोग उसमें बहुत अच्छे अच्छे एजुकेशनल कंटेंट डालने का ट्राई करेंगे, जिससे आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं, फर्स्ट डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे। वीडियो में हम जो भी डिस्कशन करेंगे, एक डिस्क्लेमर है कि वीडियोस में जो भी डिस्कस करेंगे वो हम एक एग्जांपल शो करेंगे। ठीक है, एग्जांपल शो करने का मेरा मोटिव है कि आप लोग को रियलिस्टिक चीज़ों का एक्चुअल में पता लगे, एक्चुअल में नॉलेज हो। ठीक है, उसमें कोई भी बाई और सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी एडवाइस नहीं है। तो आपका जो भी डिसीजन होगा वो अपने हिसाब से या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के हिसाब से ही लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप डिसीजन लेते हैं बेस्ड ऑन किसी के वीडियोस या मेरे वीडियोस, तो आपको वो बहुत बड़ा लॉस भी दे सकता है। ठीक है, चलिए। तो चाइनीज़ मार्केट में हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे जो चल रहे हैं, तो हम आपको बता दें, सारे आर्टिकल्स पढ़ने के बाद दो चीज़ें हमको आइडिया लगा कि मार्केट में दोनों तरह के लोग हैं, जिसमें मतलब बड़े बड़े जो लोग एनालिस्ट हैं, कि एक जो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा फ्यूचर है चाइना का, दूसरे जो बोल रहे हैं, जो चाइनीज़ भी इन्वेस्टर्स हैं, वो बोल रहे हैं कि जो चाइना का जो मार्केट है वो बहुत ओवर वैल्यूड है, इतने नीचे होने के बावजूद भी। ठीक है, इसीलिए जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होने नहीं वाला है। ठीक है, अब उनका मेन कंसर्न ये है कि जो चाइना का स्टॉक्स हैं उसमें जो ग्रोथ है, उसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सस्टेनेबल नहीं है, और थोड़े से मूवमेंट के बाद ही, मतलब अभी लगभग 40-50% मूवमेंट हुआ है सारे स्टॉक्स में, और इतने मूवमेंट के बाद में ही सारे स्टॉक्स का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ऊपर जा चुका है। ठीक है, अब क्या जो स्टॉक्स हैं वो अगर अपना जो प्रॉफिटेबिलिटी है सस्टेन नहीं कर पाते हैं नेक्स्ट क्वार्टर में, नेक्स्ट ईयर्स में, तो जो रैली है मार्केट में इन चाइना का वो सस्टेनेबल नहीं होगा, और वो जो है वो फिजल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है कि क्या जो चाइनीज़ कंपनीज हैं वो अपने प्रॉफिटेबिलिटी को स्टेबल रख सकते हैं नहीं। ठीक है, अब दूसरा चीज़ है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट जो है वो किसी भी, देखिए इंडिया का जो बुल मार्केट है, ठीक है, तो किसी भी कंट्री में बुल मार्केट तभी आता है जब कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हो। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा हो एंड ऑल। और दूसरा, जब गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल हो। ठीक है, गवर्नमेंट स्टेबल का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट का जो भी एक्शन हो रहा है वो इकोनॉमी को बूस्ट देने के फेवर में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा एक्शन नहीं होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट जो है कोई भी कंट्री में ऐसा एक्शन ना ले जिससे जो स्टॉक मार्केट है उसको इफेक्ट आए, या लॉन्ग टर्म इफेक्ट आए जिससे हमारा स्टॉक मार्केट जो है वो बुल मार्केट में नहीं जाएगा। ठीक है, तो दो चीज़ जरूरी होता है, एक तो है गवर्नमेंट का पुश, और दूसरा होता है जो कंपनीज का जो है प्रॉफिटेबिलिटी। तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में जो है कंसर्न कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर पाएंगे या नहीं इतने ज़्यादा वैल्यूएशन के बाद। ठीक है, दूसरा जो कंसर्न है वो चाइना का गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत एफर्ट्स डाल रहा है अब चाइना को बुल मार्केट में ले जाने के लिए। ठीक है, जैसे रेट कट्स कर रहे हैं और बहुत सारे चीज़ें वो कर रहे हैं जिससे इकोनॉमी को वो बूस्ट देना चाहते हैं, मतलब इकोनॉमी को वो अब फिर से ग्रो करना चाहते हैं। और अगर इकोनॉमी ग्रो करेगा तेजी से तो साथ में जो स्टॉक मार्केट है वो डेफिनेटली ग्रो करेगा और डेफिनेटली बुल मार्केट में जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो गवर्नमेंट है, जो मेन कंसर्न था, जो मेन सबसे प्रॉब्लम था आज तक का चाइना में, मेन प्रॉब्लम गवर्नमेंट का ही था, वो जो गवर्नमेंट है वो अब पुश दे रहा है मार्केट को, बूस्ट कर रहा है इकोनॉमी को। ठीक है, तो उसका एफर्ट जो है वो पॉजिटिव है। दूसरा हमारा जो है स्टॉक्स का, चाइनीज स्टॉक्स का, तो वो थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कंसर्निंग फैक्टर है। वो मैटर करता है इस चीज़ पे
कि क्या स्टॉक्स जो है वो प्रॉफिटेबल होंगे या अपने प्रॉफिट को सस्टेन कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। तो ये जो है प्रॉफिटेबिलिटी को सस्टेन करने वाली बात ये कोई नहीं बता सकता, ठीक है। वो हम लोग चार्ट्स पे देख सकते हैं। अगर चार्ट्स में हमको दिख रहा है कि ब्रेकआउट आया है तो हम लोग एज अज्यूम करके चलते हैं कि जो स्टॉक्स हैं वो नेक्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट ईयर्स में प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने वाले हैं, इसीलिए वहाँ पे पैसा जो है वो जा रहा है। और इंडियन मार्केट से एफआईआई जो एग्जिट कर रहे हैं, जैसे $5.4 बिलियन डॉलर अक्टूबर 7 तक एग्जिट करके, और मेजॉरिटी जो पैसा है वो चाइना में जा रहा है, ठीक है। तो जो बड़े लोग अगर चाइना में पैसा शिफ्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनके पास कुछ अंदर का बातें पता होते हैं कि हाँ ये कंपनी जो है वो अच्छा करने वाली हैं। अभी हम लोग को बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है, लेकिन फ्यूचर में जो प्रॉफिटेबल हो, मतलब प्रॉफिट जब आने लगेंगे तो हमको डेफिनेटली वो जो है बैलेंस शीट में दिख जाएगा, ठीक है। तो पहले से ही उन लोग को पता होता है, इसीलिए पैसा जो है मूव हो रहा है। पैसा जब मूव होता है तो हमको चार्ट्स में दिख जाता है, ब्रेकआउट्स दिख जाता है, जिससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ गवर्नमेंट जो है वो पॉजिटिव है चाइना के मार्केट पे। एंड जो हमारा कंपनीज का जो कंसर्न है वो भी हम लोग कुछ हद तक बोल सकते हैं कि बड़ा पैसा उसमें जा रहा है, तो डेफिनेटली जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनीज का वो मेंटेन हो सकता है, ठीक है। कोई भी इसमें गारंटी नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग ज़्यादा चांसेस है कि जो बुल मार्केट है वो चाइना में वो कंटिन्यू हो चुका है, ठीक है। अब अगर हो चुका है तो हमारे पास क्या ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या ऐसे माध्यम है, क्या ऐसे हमारे पास सोर्सेज हैं जिससे हम लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 4 ऐसे टेक्निक्स हैं, 4 ऐसे सोर्सेज हैं, 2 ETF है और 2 म्यूचुअल फंड है, जिससे हम लोग वो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल हमको लेना बहुत इंपॉर्टेंट था। इस एग्जाम्पल को आप लोग कभी भी एक एडवाइस मत समझिएगा, बिना रिसर्च किए, बिना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे, ठीक है, बिना कंसल्ट किए कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है। हम सिर्फ यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब 2 ETF है हमारे पास और 2 म्यूचुअल फंड्स है। अब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो ETFs और म्यूचुअल फंड्स है इसमें क्या सिमिलैरिटीज है और क्या जो है, कौन सा ज़्यादा एग्रेसिव है, कौन सा ज़्यादा सेफ है, ठीक है। तो आप लोगों को देखने को मिला होगा, ये हमारा जो है वो ETF है, ठीक है, निपॉन इंडिया का ETF है। अगर हम कंपेयर करते हैं कि 20 सितंबर से जो रैली स्टार्ट हुआ वो लगभग 48% के आसपास हमारा ऊपर गया, और वहाँ से जो फॉल आया लगभग हमारा 24-25% का, मतलब लगभग जो मूव आया उसका हाफ हमारा फॉल आया 60%, ठीक है। 50% ऊपर गया, 25% नीचे आया, ठीक है। सेम अगर हम म्यूचुअल फंड को कंपेयर करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में जो मूव आया है वो भी कम आया है और जो फॉल आया है वो भी कम आया है, ठीक है। 20 सितंबर से जब आप कंपेयर करेंगे 37 और 48 को, तो लगभग 25-30% का मूव आया है ऊपर की तरफ, और वहाँ से जो नीचे है वो 12-13% आया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो कम मूव कर रहे हैं और कम नीचे आ रहे हैं, और जो ETFs हैं वो ज़्यादा मूव कर रहे हैं और ज़्यादा नीचे आ रहे हैं, ठीक है। मतलब एग्रेसिव जो है वो ETFs है। अब ये बताना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ETFs में स्टॉक्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड में जो स्टॉक्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। वो हमको कैसे पता चलेगा? स्टॉक्स हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग स्टॉक्स देख सकते हैं कौन कौन से इन्वेस्टेड हैं या कुछ और चीज़ इसमें है, ठीक है। दूसरा हमारा ETF है मेरे एसेट का, ठीक है। एक ETF हमारा निपॉन इंडिया का, दूसरा ETF है मेरे एसेट का। मेरे एसेट का बात करें आप, तो मेरे एसेट में हमारा लगभग जो निपॉन है उससे भी ज़्यादा अच्छा रैली आया है, ठीक है, और उससे अच्छा ज़्यादा फॉल भी आया है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एग्रेसिव जो है वो मेरे एसेट का हैंग सेंग ETF है, जिसमें सारे स्टॉक जो हैं वो डेफिनेटली बहुत एग्रेसिव हैं। इसके वजह से हमारा जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा है अपने मेरे एसेट में, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि मेरे एसेट में सबसे ज़्यादा रिटर्न है लास्ट 1 ईयर में 44%, ETF में 39%, एक्सिस बैंक में 30, और इसमें भी सेम। मतलब दोनों म्यूचुअल फंड जो है वो थोड़े से सेफ हैं और जो दोनों ETFs हैं वो थोड़े से एग्रेसिव हैं। मेरे एसेट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और जो अपना निपॉन इंडिया का है वो थोड़ा सा कम एग्रेसिव है, ठीक है। तो ये हमको इतना इसमें आइडिया लग रहा है, ठीक है। अब ये म्यूचुअल फंड्स जो है वो कैसे इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। एक्सिस बैंक में भी आप जब देखेंगे तो ये कम एग्रेसिव है रिलेटेड टू, मतलब कंपेयर टू अपना ETF, ठीक है। तो इसमें हम लोग अगर सेफ्टी को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं तो हमारे लिए ये ज़्यादा सेफ होगा म्यूचुअल फंड्स में
म्यूचुअल फंड का जो अपॉर्चुनिटी है वो हमारे लिए ज़्यादा सेफ रहेगा, ठीक है। अब ये जो म्यूचुअल फंड है इसमें हम पहली बार जब हम खोजे थे तो 1000 करोड़ का आसपास फंड साइज था, और जब 1200 करोड़ के आसपास फंड साइज था तो मेरा पहला इन्वेस्टमेंट इसमें था, ठीक है। तो उस समय से 400 करोड़ इंक्रीज हो चुका है, ज़्यादा दिन नहीं है, सितंबर में ही है मेरा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। तो अब ये म्यूचुअल फंड जो है वो इन्वेस्ट कैसे करता है, तो आप लोग समझिएगा। जो म्यूचुअल फंड है इडेलवाइज का, वो यूएस मार्केट में एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, वो है जेपी मॉर्गन का चाइना इक्विटी फंड, ठीक है। अब जो जेपी मॉर्गन है वो चाइना के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और उसको म्यूचुअल फंड बनाया है, ठीक है। तो जो यूएस मार्केट में स्टॉक्स खरीदा गया है और म्यूचुअल फंड बनाया गया है, उस म्यूचुअल फंड को इडेलवाइज खरीदा है, और फिर इडेलवाइज अपने म्यूचुअल फंड को उस म्यूचुअल फंड में डाल दिया है, सॉरी, और इडेलवाइज जो है वो यूएस मार्केट का म्यूचुअल फंड को इन्वेस्ट किया है, और हम लोग जो है वो इडेलवाइज के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो 3 प्रोसेस है यहाँ पे, मतलब 3 स्टेप में हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। चाइना में यूएस पैसा डाला है, ठीक है, और इंडिया जो है वो यूएस में पैसा डाल रहा है, यूएस के म्यूचुअल फंड में डाल रहा है, और हम लोग इंडिया के म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, ठीक है। तो 3 प्रोसेस है यहाँ से हमारा, जिसमें ये चाइना के इक्विटी में हम लोग पार्टिसिपेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंपैरिजन हो गया, ठीक है। और बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, सारे आर्टिकल्स पढ़ने के बाद ये कंक्लूड किए हम, ठीक है। ये जो अभी स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे, आप लोग सर्च कीजिए, ठीक है। चाइना, अगर आपको पढ़ना है चाइना स्टॉक मार्केट का जो ग्रोथ ट्रिगर है वो क्या है, आपको बहुत सारे यहाँ पे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, सारे आर्टिकल्स जो है आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम ट्राई किए हैं कि आप लोग को एक कंक्लूजन दे पाएँ, और अपॉर्चुनिटीज़ जो है अगर हैं तो वो हम लोग शेयर करने का ट्राई किए हैं, और वो अपॉर्चुनिटीज़ में सबसे सेफेस्ट कौन सा है, सबसे एग्रेसिव कौन सा है, वो भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने का ट्राई किए, ठीक है। तो इस वीडियो से आपको अगर आइडिया लग गया कि चाइना मार्केट में एक्चुअल में चल क्या रहा है तो बहुत अच्छा बात है। अब हम लोग थोड़ा सा चार्ट का भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे अपना जो मेन चार्ट है अपना चाइना का, वो, ठीक है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो जिसको थोड़ा बहुत टेक्निकल्स पता होगा उसको ये पता है कि यहाँ से लगभग हम बोल सकते हैं कि ब्रेकआउट आया है, ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट जो है वो आया है, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा नहीं करेगा अलग बात है, लेकिन इसका जो मूवमेंट है वो इस तरीके से हमको दिख रहा है, ये हायर हाइज बनाते हुए जाने का ट्राई करेगा, ठीक है, ठीक है। और अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर अपने सेम वो साइड वेज चला जाएगा, फिर वो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हायर हाइज मेंटेन करेगा तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं कर पाता है तो फिर जो अभी तक चलते आ रहा था वही हमारा चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा टोटल ये कंक्लूजन हम लोग दे दिए, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिला है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और ये जर्नी में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं, ठीक है। तो हम उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे, रिलेटेड टू मल्टीबायर कैसे खोजना है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ हमारे कहाँ पे आ रहे हैं सिल्वर या अदर एसेट क्लासेस में, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में हम इस चैनल पे इन्वेस्टिंग से रिलेटेड हर चीज़ सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आई गेस ये जर्नी में आप लोग भी बहुत कुछ सीखेंगे, हम भी बहुत कुछ सीखेंगे, और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।